हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जैनिक इलेक्टिव सेकंड सेमेस्टर का एक आपका सब्जेक्ट है दिल्ली थ्रू द एजिस फ्रॉम कॉलोनियल एंड कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। नया सब्जेक्ट है जो कि इस बार आपको दिया गया है। और अगर इस पेपर की बात करूँ तो आपका 75 से लेकर 90 नंबर तक का आपका पेपर आएगा। 90 नंबर का तो मान के चलिए पेपर आएगा ही आएगा। टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। तो जैसा कि हर बार की तरह मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले हमें उस सब्जेक्ट का सिलेबस जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहले डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ, टोटल इसमें 4 यूनिट आपको देखने को मिलेगी सिलेबस में। तो पहले जो यूनिट रहेगा उसमें पढ़ोगे दिल्ली इन द 19th सेंचुरी, मुगल कोर्ट, कंपनी राज 1857। ठीक है, इट इज़ आफ्टर मैथ। फिर आपका यूनिट 2 में आप पढ़ोगे बिल्डिंग न्यू दिल्ली, इम्पीरियल आइडियोलॉजी एंड अर्बन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, फिर आपका यूनिट 3 में पढ़ोगे दिल्ली 1947 पार्टीशन एंड द आफ्टर मैथ। फिर आपका यूनिट 4 रहेगा मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी दिल्ली, स्पेसिस, पॉलिटिक्स एंड सोशलिटीज़। तो ये सारे रहेंगे। आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया इस सब्जेक्ट का, जिनके लिए नया सब्जेक्ट है। अब जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रा नोट कर लीजिए आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले। तो यूनिट 1, 19वीं सदी में दिल्ली, मुगल दरबार, कंपनी राज, 1857 की क्रांति और उसके परिणाम। तो ये आपका चैप्टर 19वीं सदी में दिल्ली कैसी थी। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा आप डिस्कस कर लेते हैं। ये बुक हम मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 1, 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की चर्चा करनी है। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, 19वीं सदी की दिल्ली को आकार देने वाले प्रमुख व्यक्तित्व का एक निबंध लिखना है। तो तीसरा ने इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, पहला और दूसरा आप कर लेना। दिल्ली कॉलेज ने आधुनिक दिल्ली के निर्माण में किन तरीकों से योगदान दिया, पहला दूसरा। तीसरा ना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि निबंध नहीं आता है। फिर भी जब आप पढ़ोगे पहला दूसरा तो आप तीसरा कर लोगे। ठीक है, पहला दूसरा में इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 2, नई दिल्ली, शाही विचारधारा और शहरी संरचना, मॉर्फोलॉजी का निर्माण है। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पहला दूसरा, राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने के कानून की विवेचना करनी है। दूसरा, नई शाही राजधानी की नगर योजना की व्याख्या करनी है। तीसरा कुछ टिप्पणी रहेगी, तो उसमें आप लोटियन का पढ़ लेना। ठीक है, टिप्पणी भी आ सकती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 3, 1947 में दिल्ली विभाजन और उसके परिणाम। तो ज़रा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रा नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली के पुनर्गठन की दिशा में प्रयासों को चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 और कुछ टिप्पणियाँ हैं जिसमें आपका रहेगा शरणार्थी शिविर। ठीक है, ये पहला दूसरा टिप्पणी में रहेगा शरणार्थी शिविर। नेक्स्ट है आप समकालीन दिल्ली, आपका यूनिट 4। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रा नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत में दिल्ली के विकास की प्रक्रियाओं को चर्चा करें। और तीसरा है समाजीकरण के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देने में शहरीकरण द्वारा निभाई गई भूमिका, पहला और दूसरा। तो पहला तीसरा, दूसरा नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आप, तो बस इतने को चैप्टर में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 4 यूनिट है, काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है। तो अब जरा डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप भी नोट कर लीजिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले, आपका जो पहला चैप्टर है दिल्ली इन द 19th सेंचुरी के ऊपर, मुगल कोड वगैरह के बारे में। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रा नोट कर लीजिए आप। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बस पहला दूसरा। फिर नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग न्यू दिल्ली, इम्पीरियल आइडियोलॉजी एंड अर्बन मॉर्फोलॉजी। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये टिप्पणी का लोटियन वाला। ठीक है, पहला दूसरा लोटियन। फिर नेक्स्ट है आप यूनिट 3, दिल्ली इन 1947 का जो विभाजन था, पार्टीशन, इट्स आफ्टर में। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते। इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिट 4, जो कि लास्ट है आपका, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और एक आपका ये कर लेना टिप्पणी में। ठीक है, पहला, तीसरा और बाकी टिप्पणी वाली। तो बाकी
ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर के इस बुक के। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया अगर सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।